We know it's such a blessing that we have children in our midst. और हमारे लिए ये बहुत एक आशीष की बात है कि हमारे बीच में बच्चे हैं। The church also, God has blessed us with such a wonderful children, such a large number. और कलीसिया में भी परमेश्वर ने हमें कई बच्चों के साथ आशीषित किया है, कई बच्चों की काफी संख्या है। So we want to be grateful to God for our children and receive our children. और हम परमेश्वर को हमारे बच्चों के लिए आभारी होना चाहते हैं और हमारे बच्चों को वैसे ही हम स्वीकार भी करना चाहते हैं। And as we know, God has blessed Kiran and Radhika with such a wonderful child. और जैसे हम जानते हैं परमेश्वर ने किरण और राधिका इनको एक अद्भुत बच्चे के साथ आशीषित किया है। There was a period of some years they were eagerly waiting and praying. और कुछ वर्षों का एक काल था जहां वो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। In a little way like Abraham and Sarah waited. और हम एक तरीके से कह सकते हैं जैसे अब्राहम और सारा भी इंतजार कर रहे थे। Even though not as long as Abraham and Sarah. यद्यपि जितना समय अब्राहम सारा को लगा उतना समय नहीं। So just like the Lord blessed Abraham and Sarah with Isaac, similarly we have a Pradikya. और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को इसहाक से आशीषित किया, वैसे हमारे पास प्रतिज्ञा है। So a few things I just want to share. और इसलिए कुछ बातें मैं बांटना चाहता हूँ। So I think the best thing we can do for our children is to provide them a peaceful family environment. और मैं सोचता हूँ हमारे बच्चों के लिए जो सबसे उत्तम बात जो हम कर सकते हैं वो है एक शांतिपूर्ण घर का वातावरण बनाए रखना। When children will grow up and one day they will be able to turn back and gratefully they will be able to testify. जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एक दिन वो पीछे मुड़कर ये गवाही दे पाएंगे। My father and mother provided me a peaceful family. मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक बिल्कुल शांतिपूर्ण परिवार दिया था। I have never seen them fighting with each other. मैंने कभी उनको एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए नहीं देखा। I never seen them arguing with each other. मैंने कभी उनको एक दूसरे से वाद करते हुए नहीं देखा। And I never seen them they misbehaving with their relatives. और मैंने कभी उनको अपने रिश्तेदारों से गलत व्यवहार करते हुए नहीं देखा। There was always peace in my family. That should be the memory we should give to our children. हमेशा मेरे परिवार में शांति थी, ये एक याद हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए। And our families should be like an island in an ocean. और हमारे परिवार जो है एक बड़े समुद्र के बीच में जो एक आइलैंड टापू होता है वैसे होनी चाहिए। Where our children have a refuge. जहां हमारे बच्चों के पास एक शरण स्थान है। They are welcomed and received as they are. और वे जैसे हैं वैसे के वैसे ही उनका स्वागत किया जाता है और उनका स्वीकार किया जाता है। And they don't feel they are also always nagged at. और उन्हें ये नहीं लगता कि बार-बार उन्हें कुछ कहा जाता है। You should have scored a little more mark. आपको थोड़े और मार्क्स लाने चाहिए थे। You should behave by someone else's children. दूसरों के बच्चों के जैसे तुम्हें व्यवहार करना चाहिए था। We should never ever give an opportunity for our children to think of us later like that. हमारे बच्चों को हमें कभी यह मौका नहीं देना चाहिए कि आगे जाकर वो ये सोचे। So I was thinking this ought to come into the best thing we can give to our children is to make sure that our family is a peaceful place. और मैं यही सोच रहा था, यही बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि हमारे बच्चों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ बात हम कर सकते हैं वो ये है कि हम सुनिश्चित करें कि हमारा परिवार एक शांतिपूर्ण जगह है। And it doesn't happen overnight, we all know. और हम सब जानते हैं कि ये रातों रात नहीं होने वाला। We have to work towards it. हमें उसके प्रति काम करते रहना है। We should have an goal in front of us towards that. हमारे सामने ये लक्ष्य बना रहना चाहिए। See, I am married for 34 years. मैं 34 वर्षों से विवाहित हूँ। And still I am learning, trying to improve and become a better dad. और अब भी मैं सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा पिता बनने की। And I can confidently say I am progressing. I am not the same man 30 years before. और मैं बड़े हियाव के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं बढ़ोतरी कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं 34 वर्षों पहले था। I have made maybe far more mistakes than all of you.
शायद मैंने आप सबसे कई ज्यादा गलतियां की है, But God is patient and kind with all of us. पर परमेश्वर धीरज रखता है और हम सबके साथ वो दयावान है। So if our family is, we cannot say it's a peaceful family, let us start it today. और अगर हम अपने परिवार के विषय में ये नहीं कह सकते कि हमारा परिवार एक शांतिपूर्ण परिवार है, तो आइए हम आज से शुरुआत करें। Don't condemn yourself thinking that till today I was always fighting with the wife. अपने आप पर दंड की आज्ञा ना दे, अपने आप को दोष ना लगाए कि आज तक मैं अपने पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था। And mothers always regretting, I have always been nagging at my children. और माता ये ना सोचे कि आज तक मैं हर समय अपने बच्चों को डांटते रहती थी, उनको वही वही बात कहते रहती थी। For ill-treating our children in the past, we can ask them forgiveness. या हमारे बच्चों से हमने बीते काल में गलत व्यवहार किया है, हम उनसे क्षमा मांग सकते हैं। I have asked forgiveness to my own children. I am not ashamed of it. मैंने खुद अपने बच्चों से माफी मांगी है, मुझे उस बात में कोई लज्जा नहीं महसूस होती। That is a sign of honesty. I am not a perfect daddy, but I am an honest person. ये तो ईमानदारी का चिन्ह है कि मैं कोई सिद्ध पिता नहीं हूं, पर मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। So I say that family will respect me, children will respect us as an honest person, even if we are not perfect. और यद्यपि हम सिद्ध नहीं है, पर हमारे बच्चे और हमारे परिवार हमें एक ईमानदार व्यक्ति करके आदर करेंगे। Bible says that blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. बाइबल बताती है कि जो मेल मिलाप करने वाले वे धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। The word used there is peacemakers. और वहां जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में मेल मिलाप करने वाला, इंग्लिश में लिखा है शांति बनाने वाले। That means peace will not happen automatically. We have to make it. इसका मतलब शांति जो है वो अपने आप नहीं बनने वाली, हमें उसको बनाना है, उत्पन्न करना है। Papa and mommy should be peacemakers. पापा और मम्मी ये शांति बनाने वाले होने चाहिए। And those of the married people who still have no children, और जो विवाहित है पर उनके अब तक बच्चे नहीं है, use this time till you are waiting that there is peace in the family. इस समय का इस्तेमाल कीजिए जब आप इंतजार कर रहे हो कि आपके परिवार में शांति हो। Peace, prepare yourselves so that a peaceful environment is that family. अपने आप की तैयारी कर ले कि आपके परिवार में एक शांतिपूर्ण वातावरण बने रहे, So that when children arrive, they can thrive in that peaceful environment. ताकि जब आपके बच्चे हो वे उस शांतिपूर्ण माहौल में बिल्कुल खुश रहेंगे। And children should look at our own life, how we deal, how is our life. और बच्चों को हमारे ही जीवन को देखना है कि हम कैसा बर्ताव करते हैं, हमारा जीवन कैसा है। There is a saying which says that children learn very little by what we tell them. एक कहावत है कि बच्चे हम जो उन्हें बताते हैं उसमें से बहुत ही कम सीखते हैं, And they learn much more by observing what we do, not what we speak, what we do. They learn more by observing that. और उसकी तुलना में बहुत ज्यादा वो इस बात से सीखते हैं कि वो हमको क्या करता हुआ देखते हैं, हमारे शब्दों से भी ज्यादा हमारे कामों को देखकर वो सीखते हैं। However, most of their learning is based on what parents are. और उससे भी ज्यादा उनका सबसे ज्यादा जो सीखना है वो इसी बात से सीखते हैं कि उनके माता पिता क्या है और कौन है, What is their life? उनका जीवन कैसा है। We need not even speak. Their life will speak to children. हमें बोलने की भी जरूरत नहीं, हमारा जीवन ही हमारे बच्चों से बात करेगा। So mostly our children learn by what we are, not by what we say, not by what we do, but what we really are. और हमारे बच्चे सबसे ज्यादा इसी से सीखते हैं, हम क्या कहते हैं उससे नहीं, हम क्या करते हैं उससे भी नहीं, पर हम जो है उससे वे सीखेंगे। That is why there is absolutely no place for hypocrisy in the family. इसी वजह से किसी परिवार में पाखंड के लिए कोई भी जगह नहीं है। So I have thought like this about myself. और मैंने अपने विषय में यही सोचा है, I want to evaluate my life by what my wife would secretly would like to tell about me to someone else. मैं अपने जीवन को इस प्रकार जांचना चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे विषय में गुप्त रीति से दूसरों को क्या बताएगी, Or my children would secretly tell about me to someone else. या मेरे बच्चे मेरे विषय में गुप्त रीति से किसी और को क्या बताएंगे। Or my father-in-law or mother-in-law speak about me to someone else.
या मेरे सास मेरे ससुर किसी और को मेरे विषय में क्या कहेंगे। I want to accept the reality. What they say, that is actually my life, not what we think or the impression I give to brothers and sisters. मैं उस वास्तविकता को मेरे जीवन के सत्य के तौर पर स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि वही सच है, ये नहीं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं या दूसरे भाई बहन मेरे बारे में सोचते हैं। We read a verse from Psalms 118 verse 15. हम भजन 118 उसके 15 वचन से पढ़ेंगे। Sound of joyful shouting and salvation are in the tents of the righteous. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। So tents of the righteous means houses of believers, we can, the house of children of God. और धर्मियों के तंबू को हम कह सकते हैं विश्वासियों के घर या परमेश्वर की संतान जो है उनके घर। So what our neighbors are hearing, what kind of noises are coming from our family? और जब हमारे पड़ोसी सुनते हैं तब हमारे परिवारों से किस प्रकार की ध्वनि गूंजती है, किस प्रकार का आवाज आता है। It should be joy, sounds of joy, वो आनंद की ध्वनि, आनंद की आवाज होने चाहिए, a bursting of laughter, हंसी की आवाज आनी चाहिए, a sound of joyful shouting. That is what should emanate from our families. एक आनंद की ध्वनि वही हमारे परिवार से गूंजनी चाहिए, Not arguments, ये नहीं कि हम एक दूसरे से वाद कर रहे हैं, not shouting at each other. ये नहीं कि हम एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। So think about at this moment what is coming out our houses. और सोच कर देखिए कि अब आज तक हमारे घरों से कैसा आवाज आया है। If somebody is looking through the keyhole or listening at the door of our house, what they are hearing, what they are seeing. अगर कोई दरवाजे पर खड़े रहकर सुन रहा है तो वो क्या देखते होंगे, क्या सुनते होंगे। That is the truth about our life. वो हमारे जीवन का सत्य है You have to accept that and we have to build on that. और हमें उसे स्वीकार करना है और उसी पर हमें बांधना है। So there is no point in pretending before others everything is fine in our family. और इसलिए इसमें कोई फायदा नहीं कि हम दूसरों के सामने ये दिखावा करें कि मेरे परिवार में सब ठीक है। If inside there is some lack of peace, bitterness, अगर हमारे अंदर शांति की कमी है, कड़वाहट है, तो accept that truth. God will help us. उस सत्य को स्वीकार करें, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। Again, let us, dear brothers and sisters, let's aim for that. Let our families be a joyful place, a place where sounds so joyful shouts are coming. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस बात के लिए लालसा रखें कि हमारे घर एक ऐसी जगह हो जहां से आनंद की गूंज आती हो। No more arguments, no more nagging at each other. इसके आगे कोई विवाद ना हो, एक दूसरे से गुनगुन करना, उनका वही बात दोहरानी ना हो। So may God help us to continue to work in by receiving God's grace, that our families will be a peaceful place for our children. और परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम इसी क्षेत्र में काम करते रहे कि हमारा परिवार हमारे बच्चों के लिए एक शांतिपूर्ण जगह बनी रहे। Our dear children deserve that. हमारे प्रिय बच्चे इस बात के बिल्कुल योग्य है। Let us not let them down. आइए हम उनको निराश न करें। Work towards that. God will help us. हम इस क्षेत्र में, इसी दिशा में काम करें, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। Let our children grow up in a joyful environment. और हमारे बच्चे एक आनंदपूर्ण वातावरण में बड़े हो। Amen. Can आमीन। Kiran and Radhika come forward? She'll come with me. Come. We'll all together pray for Pratigya and हम scepter as a church. हम सब मिलकर प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करेंगे एक कलीसिया के तौर पर। Father, we thank you for dear Pratigya. पिता, हम प्रिय प्रतिज्ञा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for this perfect gift you have given to the Kiran and Radhika and also to the church. इस सिद्ध वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने किरण और राधिका को दिया है और इस कलीसिया को भी दिया है। Lord, we seek your blessing upon her, Lord. प्रभु, हम आपके आशीष को उस पर मांगते हैं। We want to accept her, Lord, as you would receive her. हम उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहते हैं जैसे आपने उसको स्वीकार किया होता। We
you for this responsibility you have entrusted upon us. इस जिम्मेदारी को हम धन्यवाद इस जिम्मेदारी के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें सौंपी है। Father, we pray that you will protect her. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तू उसे सुरक्षित रखेगा Let her grow up in the grace of God. और परमेश्वर के अनुग्रह में उसे बड़ा होने दे। Preserve her from all evil. सारे बुराई से उसे बचाए रखे। Give her good health. उसे अच्छे स्वास्थ्य को दे। Let the grace of God be upon her, Lord. परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बने रहे प्रभु। Lord, we pray she will be a source of blessing to many children in future. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भविष्य में वो कई बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। We pray that she will be drawn to you early in her life. हम प्रार्थना करते हैं कि उसके जीवन में बहुत ही जल्दी वो आपके प्रति खींची जाए। She will grow up into a wonderful little girl, a good example for others. वो एक अच्छी लड़की के तौर पर विकास उसका हो, दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण वो बने। Thank you for the Lord. प्रतिज्ञा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। Father, we also ask your favor and your blessing upon Kiran and Radhika, पिता हम आपके कृपा दृष्टि और आपके आशीष को किरण और राधिका के लिए भी मांगते हैं। that thank you for entrusting such a tremendous responsibility upon them, इतनी बड़ी इतनी अद्भुत जिम्मेदारी उन पर सौंपने के लिए आपका धन्यवाद। that they'll receive grace to bring Pratigya up in godly fear. कि वे अनुग्रह को प्राप्त करे, कि वह प्रतिज्ञा को ईश्वरीय भय में बड़ा करे। Thank you for encouraging us. Thank you for answering our prayers. हमें प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद, Thank you for giving us hope. हमें आशा देने के लिए धन्यवाद, Thank you for the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद। Yes, Lord, we dedicate Pratigya to your hands, O Lord. हाँ प्रभु, प्रतिज्ञा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। I thank God for the word of and the correction to my own life. मैं अपने जीवन के बारे में इस प्रोत्साहन के, उस सुधार के, इस आशा के वचन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। And also thank God for the privilege I could come and share here. और इस सौभाग्य के लिए कि मैं यहाँ पर आकर वचन को बांट पाऊँ। I want to share a few words which encourage me at times. और कुछ वचन जो मुझे पिछले दिनों में मुझे प्रोत्साहित किया, उन बातों को मैं बांटना चाहता हूँ। We all will be going through some sort of challenges, trials in our life. और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम चुनौतियों से, उन परीक्षाओं से शायद गुजरते होंगे। Sometimes we see one trial ends and another continues. और कई बार हम देखते कि एक परीक्षा वहाँ पर खत्म होती है और दूसरी परीक्षा वहाँ पर आरंभ होती है। Sometimes feels it's never ending in our life. और कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ कभी अंत ही नहीं हो रहा है। There may be cry in our heart or maybe tears in our eyes that Lord, when it will end. और हमारे हृदय में, हमारी आंखों में आंसू या पुकार होता है कि प्रभु ये परिस्थिति का अंत कब होगा। But there is no word of promise for the children of God. There is no trial. There will be never trials or challenges in our life. और परमेश्वर के बच्चों के लिए ऐसा कोई आश्वासन देने वाली कोई प्रतिज्ञा नहीं है कि उनके लिए कोई चुनौती, कोई समस्या या कोई ऐसी परीक्षाएं नहीं होगी। But there is a hope in God that we will be strengthened those times. लेकिन हमारे लिए हमेशा परमेश्वर में एक आशा है कि हम उन समयों के अंदर परमेश्वर में बलवंत किए जाएंगे। So as long as we are in earthly body, we will go through challenges and trials जब sometimes. तक हम इस संसार में हमारी पार्थिव देह के अंदर है, हम चुनौतियों का और परीक्षाओं का सामना करेंगे। As we heard in the memory verse today, there is only when we reach in heaven, all our tears will be wiped out. और जैसे मेमोरी वर्स में हमने देखा कि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तभी हमारे सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। We can read what Jesus said in His word. और हम पढ़ेंगे यीशु मसीह ने जो उसने उसके वचन में कहा है। John 16:33. और यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। This was the word of Jesus said that there will be many trials, the challenges we will be going through in this earth as long as we are living the earth. और यीशु मसीह के ये शब्द, ये वचन है कि जब तक इस संसार में हम इस देह के अंदर जी रहे हैं, ये संसार के अंदर बहुत ही क्लेश और परीक्षाएं हमारे लिए होंगी। Only when we come to Christ we find peace, rest in our heart. और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तभी हमारे लिए यीशु मसीह में, हमारे हृदयों में शांति और विश्राम को प्राप्त That's करेंगे। why Jesus said, those who are weary and heavy laden, come to me, I will give the rest. और यीशु मसीह कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When we come to Jesus, when we meditate about, we will find the grace and strength to endurance. और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तब उस बल को हम पाते हैं, उस धीरज को हम प्राप्त करते हैं। In 2 Timothy chapter 3 verse 12 it says, और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 3 verse 12. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 12 वचन,
पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Yes, here all says those who are desires to live a godly life will be persecuted. और जितने मसीह यीशु में भक्तिमय जीवन जीना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। Even having just a desire to live, not even living, if it desires, what about if living godly, want to live a godly life, we will be going through many trials and challenges in यहाँ our life. लिखा है कि भक्ति में जीवन की इच्छा वो दर्शाते, यहाँ तक वो जिए नहीं रहे, लेकिन जब उस भक्ति में जीवन को हम जिएंगे तो कितना अधिक हम उस परीक्षाओं से गुजरेंगे। That's why the Paul and Apostle all they were encouraging, strengthening disciples. We can read Acts chapter 14 verse 22. और प्रेरितों के काम 14 अध्याय में पौलुस और प्रेरित इस प्रकार प्रेरित और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। 14:22. प्रेरितों के काम 14-22 और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, कहते हमें बड़े क्लेश से उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। So they are encouraging. We will be going through many tribulation only we will be entering into the kingdom of heaven. Kingdom of यहाँ पर God. वे इस प्रकार लोगों को प्रोत्साहित करते थे प्रेरित लोग कि हमें बड़े क्लेश को उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। For a children of God, there is always hope in God. God will strengthen us when we go through. और परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा परमेश्वर में एक आशा है, जब कभी ऐसे हालातों से हम गुजरेंगे परमेश्वर में बलवंत करेगा। Some words in Psalms very encouraged me. You can read in Psalms chapter 34 verse 19. और भजन संहिता 34:19 में ये वचन से भी मुझे प्रोत्साहन मिला है। भजन संहिता 34 उसका 34:19. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। Even though we are children of God, we are justified as a righteous before God. और यहाँ तक कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के सामने उस धर्मी ठहराए गए हैं। We must be going through many challenges, affliction in our life. और बहुत सारी चुनौती, बहुत सारी संकट या दुख विपत्ति से हमारे जीवन में होकर गुजर सकते हैं। But the promise from God is He will deliver from every trials. लेकिन परमेश्वर का ये वायदा हमारे लिए है कि उन सब से परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। Same chapter verse 17. और उसी अध्याय के 17 वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। Yes, again it's a promise for us that He is ready to deliver us from every troubles we face. और एक बार परमेश्वर की यहाँ पर हमारे लिए प्रतिज्ञा है कि हर एक समस्या या तकलीफ से हम गुजरते हैं, उन सब से, उन विपत्तियों से परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। Another word of encouragement is Psalms 22 verse 24. और भजन संहिता 22 उसका 24 वचन, 24. क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है, यहोवा ने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। God will never despise us when we go through affliction challenges. और जब उस दुख विपत्ति से, उन परिस्थितियों से जाते हैं, परमेश्वर कभी भी हमको तुच्छ नहीं He जानता। will never hide His face when we are crying to Him. और जब कभी हम परमेश्वर को पुकारते, वो अपना मुख कभी भी हमसे नहीं छिपाएगा। We may be wondering, nobody knows my tears, my cry. और हम सोचते होंगे कि हमारी तकलीफ को, हमारे आंसू को कोई नहीं जानता। But God who sees us and He knows our cry, He will deliver us और definitely. परमेश्वर हमको देखता है, वो हमको जानता है, वो हमको निश्चित रूप से हमको छुड़ाएगा। You need to also we find one more verse, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. We all know पहला this कुरिन्थी verse. 10 अध्याय 13 वचन, हम सभी इस वचन को जानते हैं। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Again we are encouraged that we will not be allowed beyond our ability. We will not be tempted more than what we can bear. और यहाँ पर हमें और एक बार प्रोत्साहित किया गया कि हमें सहने से बाहर कभी भी हमारी परीक्षा नहीं होगी। Finally, I just want to read one word and end it. और एक वचन में पढ़कर अंत करूंगा। James 1:12. और याकूब पहला अध्याय 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर करता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। I thank God for all His encouragement. May God bless each one of us. प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ सारे प्रोत्साहन के वचनों के लिए। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।